Hello students, welcome to this online education portal of Saket Academy and Parmat Shiksha Niketan. So in our previous video, we have discussed the concept of acceleration, average velocity, average speed, and we have also done some problems based on these topics. Okay, so in this video, we will take some problems based on average speed and average velocity, and further we will discuss the graphical representation of motion. Okay, so the very first problem I have taken is टाइप 1 प्रॉब्लम। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, ठीक है, वो क्या है, वो टाइप 1 की प्रॉब्लम। तो मैंने क्या किया है कि जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे कुछ प्रॉब्लम पूछी जाती हैं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उनको 2-3 टाइप में कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है, जिससे कि आप लोग को आसानी रहे। अब इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उसमें करता क्या है कि बस ये स्पीड की जो वैल्यू है v1 और v2 की यहाँ पे चेंज कर देता है ना। जैसे कि एक बॉय है, वो ए से बी पोजीशन तक जाता है किसी स्पीड से v1 से, ठीक है, तो उसके बाद वहां से वापस आता है v2 स्पीड से, तो ये डेटा चेंज कर देगा, क्वेश्चन बदल जाएगा। तो ये टाइप 1 की प्रॉब्लम बोल दी मैंने, ठीक है। तो इसमें बोला क्या गया है कि अ बॉय गोज टू हिज स्कूल विथ अ स्पीड ऑफ v1 मीटर पर सेकेंड। सेम सिचुएशन यही है, ये समझ लो उसका होम है ना, और ये क्या है, इसका स्कूल है। तो ये क्या करता है, अपने घर से स्कूल जाता है v1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, एंड रिटर्न्स विथ अ स्पीड ऑफ v2 मीटर पर सेकेंड, और वापस आता है किससे, v2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मतलब सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, एक डायरेक्शन में, और उतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में उसने ट्रेवल किया। तो ये हो गया एक टाइप की प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो ये तो केस 1 हो गया, ठीक है ना। अभी आप लोग एज्यूम करो एक दूसरा केस, ठीक है, मैं इसको देता हूँ। दूसरा केस है केस 2, ठीक है। सेम ऐसे ही बोला जाए कि एक लड़का है जो ए पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक जाता है, ठीक है, जिसके बीच की जो डिस्टेंस है वो x है। बीच की डिस्टेंस मैंने x मान ली। अगर यहाँ की भी बीच की डिस्टेंस हम क्या ले लें, x ले लेते हैं, ठीक है। तो बताओ भाई, जो आधा पार्ट हुआ फॉरवर्ड मोशन, इधर को हम बोलेंगे फॉरवर्ड मोशन ना, फॉरवर्ड, और इधर को क्या बोलेंगे हम, बैकवर्ड। ओके, सो इधर की मोशन बैकवर्ड, इधर की मोशन फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड मोशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x, और जब वापस आया तब भी कितना ट्रेवल किया, x, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जब a से b जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, x, है ना। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये वापस ना आए, ये फिर उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करके एक अगले पॉइंट पे पहुंच जाए c, ठीक है। तो ये वाली मोशन भी क्या होगी, फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये कौन सी है, ये भी फॉरवर्ड। तो यहाँ पर बैकवर्ड मोशन नहीं हो रही, यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मोशन हो रही है, मोशन इन वन डायरेक्शन, है ना, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रही है। यहाँ पर 2 डायरेक्शन आ गई ना, एक इधर और एक इधर, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस उतना ही कवर हो रही है, x और x कितना, 2x। यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना कवर हो रही है, 2x, ठीक है ना। स्पीड अगर यहाँ मान लें कि a से b जाने में v1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, यानी कि x ट्रेवल करने में v1 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में v2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। चेंज केवल यहीं पर हो रहा है ना, यहाँ पर ये जो v2 मीटर पर सेकेंड है, अगर हम इस वेलोसिटी के टर्म में बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या है, अलग है ना। इसकी जो डायरेक्शन है और इधर की जो डायरेक्शन है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि किस पे इफेक्ट आएगा, वेलोसिटी पे इफेक्ट आएगा, और जब वेलोसिटी पे इफेक्ट आएगा तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, एवरेज वेलोसिटी जो है चेंज हो जाएगा। तो दोनों केसेस के लिए एवरेज स्पीड सेम रहेगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर अलग है। क्यों, क्योंकि दूसरे केस की जो वेलोसिटी है, बैकवर्ड मोशन की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है b2c वो डिफरेंट है ना। तो इसके कारण तो अभी इसको देखते हैं कि कौन से केस में क्या होगा, ठीक है। तो लेकिन इतना तो याद रखना कि ये जो एवरेज स्पीड है दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं एक के लिए, ठीक है। हम तो मान लेते हैं इसी केस के लिए हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या बताया था मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, ये तो हमको दिया ही गया है ना, ठीक है।
भले ही डिस्टेंस का टर्म दिया नहीं गया क्वेश्चन, लेकिन इतना तो बताया जा रहा है ना कि ए से बी जाता है और बी से ए वापस आता है। सो टोटल डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं तो x जाता है और x वापस आता है, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या होगी x प्लस एक्स दैट इज 2x। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा, तो जाने वाले टाइम को हमने t1 एज्यूम कर लिया और लौटने वाले टाइम को t2 एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे t1 और यहाँ पे t2, टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्या ये x वेरिएबल हमको क्वेश्चन में गिवन था? नहीं गिवन था। तो जब भी कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व करें और अपने आप से जो वेरिएबल हम एज्यूम करें तो उसको हमें क्वेश्चन से रिमूव करना होता है। ठीक है, वो हमारे आंसर में नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो आंसर में केवल उतने ही टर्म हो सकते हैं जितने क्वेश्चन में गिवन है, हमें आंसर उन्हीं टर्म के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो क्या क्या गिवन है? v1 गिवन है और v2 गिवन है। ठीक है ना, तो हमें अपना आंसर भी v1 और v2 के टर्म में ही लिखना पड़ेगा। इसका मतलब इस x को रिमूव करना है। क्या t गिवन है? नहीं, ये भी हमने अपने से एज्यूम किया है कि t1 टाइम इधर लग रहा है, t2 टाइम इधर लग रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा ना, तो इन दोनों को क्या करना है? रिप्लेस करना। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये x और x को ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, अब ये t1 क्या होगा? तो t1 क्या है? टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। ओके, सो टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है? x डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। ठीक है, टाइम लगा t1, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ x, और कितनी स्पीड थी? v1। ऐसे ही अगर ये t2 निकालेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? x डिस्टेंस, और स्पीड कितना थी रिटर्न की? v2। तो ये हो गया t2। ठीक है, अब ये t1 और t2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, और इसका जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2x ऊपर है, नीचे क्या होगा? v1 और v2 का एलसीएम क्या होगा? v1 v2। ओके, तो एलसीएम लेने का प्रोसीजर क्या होता है? ये सॉल्व करने का, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, उसके बाद इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? v2, और v2 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा? x इंटू v2 प्लस इधर v1 और v2 का एलसीएम क्या हुआ? v1 v2, v2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? v1। ठीक है, अब ये v1 और इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू v1। अब क्या होगा? ये 2x बाई 1 है। ठीक, और यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2, नीचे क्या है? v1 v2। सो ये एक फ्रैक्शन हो गया, ये दूसरा फ्रैक्शन हो गया, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? डिवीजन। तो इस डिवीजन को अगर हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होगा? जब उस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो होगा 2x बाई 1 इंटू v1 v2 अपॉन x v1 प्लस v2। तो x x जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये क्या निकल के आ गया? एवरेज स्पीड। ठीक है, और शुरुआत में ही मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड इन दोनों केस के लिए सेम होगा। तो अगर ये केस भी होता, ठीक है, कि ए से बी तक v1 मीटर पर सेकंड से चलता है और बी से सी तक v1 v2 मीटर पर सेकंड से चलता है, और दोनों डिस्टेंस जो है वो सेम है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए से बी तक ट्रेवल करेगा जिसमें आधी डिस्टेंस को v1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बाकी आधी डिस्टेंस को v2 मीटर पर सेकंड से। तो मेन पॉइंट ये है कि ये दोनों जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गई एवरेज स्पीड। उसके बाद क्या देखते हैं? एवरेज वेलोसिटी, इस केस के लिए, उसके बाद इस केस के लिए। ठीक है, दोनों अलग अलग केसेस के लिए। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर इस केस की बात करें हम, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल पोजीशन ये थी, यहाँ से शुरू हुआ था मोशन और ये गया यहाँ पर, वापस फिर घूम करके यहीं आ गया है ना, इसी अपने घर पे।
तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो क्या उनके बीच में कोई गैप होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। और टोटल टाइम क्या लगा? अगर टी जाने में लगा, टी लौटने में लगा, तो क्या हो गया? 2t। तो 0 डिवाइडेड बाई 2t, आंसर क्या होगा? 0। सो 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। क्यों 0 आई? क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट तब होता जब इनिशियल और फाइनल, ठीक है, ये दोनों पोजीशन अलग अलग होती, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट गैप होता वही डिस्प्लेसमेंट होता, लेकिन दोनों एक ही जगह पर है। ठीक है, रिटर्न करके वहीं आ गया। ठीक, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो ये एवरेज वेलोसिटी है इस केस की। ठीक, यहाँ पर बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? वही होगी जो पहले आई थी, 2v1v2/v1+v2, लेकिन एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे डिफरेंट होगी। तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं दूसरे केस के लिए। ठीक है, ठीक है ना। तो ये चाहे ये क्वेश्चन हो कि ए से बी जाता है और बी से सी जाता है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, एक्स एक्स v1 मीटर पर सेकंड v2 मीटर पर सेकंड से, या फिर ऐसा क्वेश्चन हो कि एक डिस्टेंस का आधा v1 मीटर पर सेकंड से, आधा v2 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है, तो दोनों ही केसेस के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये फॉरवर्ड मोशन ही है ना। इनिशियल पोजीशन हमारी ये थी और फाइनल पोजीशन क्या है? ये है। इन दोनों के बीच का गैप, शॉर्टेस्ट गैप यही हो सकता है ना। तो क्या होगा? x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, यहां से यहां तक जाने में टाइम t1, यहां से यहां तक जाने में टाइम t2। ठीक है, सेम वही सिचुएशन, यहां से यहां तक t1, यहां से यहां तक t2। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ x ले लेंगे, तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगी? 2x। ठीक है जी, तो अब ये हो गया। अब यहाँ पे t1 प्लस t2 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? t1 की वैल्यू क्या आएगी? समय इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x अपॉन v1। t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड v2। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये तो वैसा ही बन गया ना, अभी जो हमने एवरेज स्पीड सॉल्व किया था, सेम वैसा ही बन गया। जब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सेम वैसे ही ना जैसे अभी हमने पहले सॉल्व किया है। ठीक है, तो x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 2v1v2 अपॉन v1+v2। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये तो एवरेज जो स्पीड के ही बराबर आ गया, एवरेज स्पीड के ही बराबर आ गया ना। क्यों? जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के बराबर आ गया। ठीक है, बराबर आएगा भी। क्यों बराबर आएगा? क्योंकि ये बराबर है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस ये दोनों सेम है ना। और ये हमेशा सेम होगा किस चीज के लिए? जब भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, जब भी फॉरवर्ड स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों क्या होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो ये एक केस था जिसके लिए हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन करी। ठीक है, जब रिटर्न करके वापस आ जाते हैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। बाकी सारे केसेस के लिए इन दोनों में एवरेज स्पीड निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा? 2v1v2 अपॉन v1+v2। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि फॉर्मूले का यूज ना करें, क्योंकि ये दो ही स्टेप का कैलकुलेशन है, आप इससे कैलकुलेट करें वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, कुछ भी फार्मूला वार्मूला कुछ होता नहीं है। ठीक है, 2 लाइन की का कैलकुलेशन है, हमेशा इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स कर रहे हैं कहीं और जल्दी टिक लगाना है तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया प्रॉब्लम टाइप 1। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 की प्रॉब्लम। ठीक है।